नमस्कार दोस्तों हमारा देश भारत धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। और हमारा देश कई प्रमुख विश्वविख्यात धार्मिक स्थलों की वजह से पूरी दुनिया में उत्तम स्थान रखता है। हमारे देश में बहुत से सिद्ध धाम हैं जहां देशवासी पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं। इन धार्मिक स्थलों पर जाकर श्रद्धालु अपने अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इन्हीं सैकड़ों धामों में से एक दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार है। इस धाम के साथ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। ये सुप्रसिद्ध धाम भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये एक पावन और प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं और मन्नतों के लिए आते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस धाम में आने के लिए सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है। टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालु को बागेश्वर धाम सरकार पहुंचना होता है, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बिना भक्तों के बताए ही समस्या का समाधान पर्चे पर लिखकर किया जाता है। इसके साथ ही भक्तजन बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर में होने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, अगर श्रद्धालुगण धाम से अधिक दूरी पर हैं और मंदिर जाकर अपनी अर्जी नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक अन्य उपाय दिया गया है। महाराज के अनुसार आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही धाम में होने वाली श्री राम कथा को भी आप यूट्यूब व अन्य साधनों के द्वारा लाइव प्रसारित में देख सकते हैं, जिससे श्रद्धालु कहीं भी रहते हुए कथा सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि आप घर बैठे अपनी समस्याओं के लिए अर्जी कैसे दे सकते हो। अर्जी के लिए आपको किन किन प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होगा। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार सबसे पहले एक लाल कपड़ा लें और इसमें नारियल को लपेट दें। इस दौरान आपको अपनी अर्जी के बारे में ध्यान करते हुए इसे लपेटना है। इसके बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार का एक माला ओम बागेश्वराय नमः मन में कहते हुए जाप करना है और आपको उस नारियल को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। इस प्रकार बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर के लिए अर्जी डाल चुके हैं, तो आपको कुछ समय के लिए इन बातों का ख्याल रखना होगा और परहेज करना होगा। जैसे कि आपको कुछ चीज़ों के सेवन पर परहेज करना होगा, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा आदि तामसिक चीज़ें। तो दोस्तों, अर्जी के 4 दिन तक नियमित रूप से ब्रह्मचार्य का पालन भी करना होगा और मंत्रों का जाप करें। एक बार अर्जी मंजूर होने पर आपको अर्जी के लिए बांधे गए नारियल को बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर ले जाना होगा। यदि ऐसा ना भी कर पाए तो इसे अपने पूजा स्थल पर ही रहने दें। दोस्तों, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है, आपको यहाँ बताए गए तरीकों से पता चल जाएगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। इस बारे में महाराज द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार यदि अर्जी स्वीकार होने पर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लगातार 2 दिनों तक स्वप्न में भगवान बागेश्वर के बंदर स्वरूप के दर्शन होंगे। यानी अगर स्वप्न में 2 दिनों तक बंदर दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यदि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस विधि को फिर से अपने अगले मंगलवार को दोहरा सकते हैं और ऐसा तब तक करते रहे जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।